आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है, वही धन्यवाद की स्तुति आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। यस, आमीन। अगर लाइफ में आपको किसी का थैंकफुल होना है तो वो परमेश्वर है। ये समय क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कर दिया वो कोई भी आपके लिए और मेरे लिए कर नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रति आपको और मुझे आभार व्यक्त करते रहना। परिस्थितियां आई और परिस्थितियां चलती, इट विल चेंज बाय द टाइम, बदल जाए। लोग आपके जीवन में आएंगे और चले जाएंगे, अच्छी नौकरी, वॉटएवर, सब कुछ जो कुछ भी है, लेकिन बाइबल कहती है एक चीज कभी नहीं बदली। इब्रानियों में लिखा है, वो आज, कल और युगानुयुग इट विल नेवर चेंज। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ बैठे व्यक्ति से कहिए, आपका परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आमीन, हालेलुया। आप उसे एक तसल्ली दे रहे हैं कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं सही ट्रैक पे हूं, कि जिस परमेश्वर के साथ मैंने चलना शुरू किया है वो परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आमीन, आमीन। यस प्रिया, व्हाट इज आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। एक आयत पढ़िए प्लीज, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 7 आयत। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7, नए नियम में पेज नंबर 328, लगभग आखिर में है। पहला पत्रस 5 की 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस दीपिका, जस्ट से आमीन, से अलाउड, आमीन। कहिए अपने साथ बैठे व्यक्ति से, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। आमीन, हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, वी आर सो ट्रबलसम। आप और मैं, हम चिंतित हैं। आप और मैं, हम परेशान हैं। आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा है लाइफ आपको और मुझे कहां लेकर जा रही है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है पत्रस के द्वारा आज सुबह के समय में, कि वो कहता है अपनी सारी चिंता। यस, किसने बोला? थैंक यू। अपनी सारी खुंजा जो कटो, इधर उधर देख रखे कलार के, जानो ओ बैठते से ले रखी ना, गद्दे से सरांग से ले। हाँ भाई सुमरज, प्रभु आपसे प्यार करता है। यस, आमीन। उससे आपकी चिंता, आप सोच रहे हैं, आप नो वन केयर्स फॉर मी, कोई मेरी चिंता नहीं, किसी को मेरी नहीं पड़ी हुई। आपने सुना ये बात कभी किसी से? है? हाँ, सारे किसी को मेरी चिंता नहीं। हाँ,
आपको बताना चाहता हूँ, जितने आज यहाँ पर सुबह के समय सोचते हैं नो वन केयर्स फॉर मी, नो वन लव्स मी, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। यीशु नासरी आपकी चिंता करता है और यीशु मसीह नासरी आपसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। आमीन। वो अपनी बाहों में आपको लेने के लिए बेताब है। आमीन। नीना मस्ट बी थिंकिंग पापा चले गए कनाडा, हैं कैसे होगा, क्या होगा, अभी नु कौन देखेगा। यीशु नासरी, यीशु मसीह यूं ही चला गया, मेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, अपने कोनों को खंगाले आज। जैसे कभी कभी सॉरी आप बहुतों को टैपा नहीं पता होना है ना, सिक्का कॉइन है ना, 1 रुपया 2 रुपया है ना, कभी कभी कोई दुकानदार कहता है 2 रुपये हम जेब खंगालते हैं ना, यार सीधा था यार, है ना सीधा था। आज खंगाले, एक और टेंशन थी यार, एक और चिंता थी, वो यार वो बोली है ना, इसको बाहर निकाले आज निकाले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी आपकी और मेरी चिंता करता है। लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको पता है 29 तारीख को अगर आटा खत्म हो गया तो कहां से आना, उसको पता है एंड ना मंथ एंड में आपका खर्चा कैसे चलाना, उसको पता आपका बिजली का बिल कैसे भरना, उसको पता आपकी ईएमआई कैसे जानी, उसको पता, ही नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है। और वो चाहता है आज आप और मैं अपनी चिंताएं, अपनी वरीज, अपनी एंजाइटी, यहां पे क्या लिखा है, केयर्स, है ना, कास्टिंग ऑल योर केयर, कास्टिंग ऑल योर केयर, अपनी जी अभी का खत्म हो गया फीस चली। ओह माय गॉड, आपके पापा कह रहे थे कि फीस पता नहीं कैसे जानी है, कैसे नहीं। हालेलुया। उसको पता है फीस कैसे, उसको पता है, इसीलिए बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल। यू नो मेनी टाइम्स प्रॉब्लम ये चर्च, आप और मैं, वी डोंट वांट टू ट्रबल गॉड। यस गॉड, हम परमेश्वर को परेशान करना नहीं चाहते। आप और मैं, हम अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों को एक्चुअली छोड़ना ही नहीं चाहते। और जिस दिन चिंता नहीं है उस दिन यही चिंता है कि चिंता ही नहीं है। यही बोल रहा था उस दिन गाड़ी में, साईं बोल रहा था, कह रहा जिस दिन चिंता ना हो रही उस दिन एक चिंता हो जाती, क्या चिंता क्यों नहीं है। अपनी सारी, नाउ लेट मी टेल यू चर्च, ये
बाइबल की बहुत सी आयतें, इनफैक्ट सारी आयतें, पर उन सारी आयतों में से एक ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत आयत है जो आपको और मुझे तसल्ली देती है। जब हमें पता चले कि यस, कोई है जिसे मेरी परवाह है, आपको कैसा लगेगा? बोलिए। मतलब नहीं अच्छा लगेगा। हेनू की लोड़ पे है मेरी परवाह करने दी, मैं अपनी करी जाना है ना। राजेश राजेश है ना कि राकेश ओके। है ना, उनकी लोड़ पे है मेरी चिंता करनी, मैं तो अपनी कर रहा है ना। ये एक बेहतरीन आयत है, एक कंफर्टिंग वर्स है बाइबल में से। वो बोलती है, कास्ट योर केयर्स अपॉन हिम, अपनी सारी चिंता उस पर ला। आपका काम नहीं चल रहा, अपनी चिंता उस पर ला। वॉट एवर इट मे बी, आपकी सारी चिंताएं, आपकी एंजाइटी, कई जगह पे केयर्स की जगह एंजाइटी लिखा हुआ है। एंजाइटी को क्या बोलते हैं? हाँ, एंजाइटी और ट्रबल लिखा हुआ है। लेट्स सी कि तो ये सेम है, केजेवी है ना। यस, वरीज है। कास्ट योर वरीज, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, कंसर्न्स। पिछले दिनों में हमारी एक बहन को एंजाइटी हो गई। उसको रात को ऐसे लगने लगा मैं आज मर जाऊंगी। उसको सांस नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, चिंता, सोच। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज वो हमारे बीच में ही बैठी, वो मरी नहीं। हालेलुया। उसको लगता, हम उससे मिले, हमने बोला इस चीज को सोचना छोड़कर आप इस बात पर सोचना शुरू करो कि यीशु मसीह पर अपनी चिंता, क्योंकि उसे आपकी चिंता, उसे आपकी चिंता। द ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक में जो वर्ड यहां पर यूज किया गया, दैट इज मेरिमना, MERIMNA, मेरिमना। बोलिए मेरिमना, मेरिमना नहीं, मेरिमना, मेरिमना। बोलिए मेरिमना। यस, द ग्रीक वर्ड विच मीन्स, है ना, उसमें a word that describes the worries that pulls us in different direction. कि ये वो वरी की बात कर रहा है परमेश्वर, जो आपको और मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना मान रहा हूं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने प्रियों को नींद यूं ही दे देता। आप बिस्तर पे पड़े और वो आपकी सोचों को दूसरी डायरेक्शन में ले जाता, वो आपकी चिंताओं को इतना आप बढ़ा देते हैं, इतना सोचते 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 कि वो आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाते। आप इधर चल रहे थे, है ना, और वो आपको ऐसे डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में ले जाता। दैट इज मेरी मन। और उन चिंताओं को, उन परेशानियों को, उन बातों को जो आप और मैं हम कर नहीं पा रहे हैं, वी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत मशक्कत की, हमने बहुत कोशिश की। एक कोशिश और करें, परमेश्वर बता
यू नो, आपकी और मेरी प्रॉब्लम ये है, हम परमेश्वर को देते हैं और देखना ना है और वापस ले लेते हैं। यू नो, दिया जैसे ही परमेश्वर पकड़ने लगा वापस हम ले लेते हैं। हम छोड़ते नहीं, हम उसे रिलीज नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप और मैं इन बातों को रिलीज करने वाले हैं। It's okay. You know, everything is not in your hand, but everything is in His hand. सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। आमीन। समटाइम अरे आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। बड़ी मेरी मना जो था वो है, these are the everyday anxieties of life. Fear about future, family troubles, financial needs, health issues, and inner turmoil. है ना? ये मेरी मना क्या है? Everyday anxiety, हर रोज की, उसमें हमारे फ्यूचर का डर क्या होगा, फैमिली ट्रबल्स हमारे घरों में, फाइनेंशियल नीड्स, किससे मांगू यार, किससे मांगू, कौन मेरी हेल्प करेगा? मत्ती 7:7 में लिखा है, क्या लिखा है? में आप सोच रहे मैं किससे मांगू? परमेश्वर वेट कर रहा है कि ये मुझसे मांगे। आप नीना से मांग रहे हैं, आप कस्तूरी से मांग रहे हैं, आप अभी से मांग रहे हैं, बॉबी से मांग रहे हैं, भाई किशोर से मांग रहे हैं। उन्होंने कहां से देना, वो तो आप आगे से मांग रहे हैं। We all have our resources, है ना? मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। मुझे एक दिन किसी का फोन आया, 5-7 हज़ार के लोगों से, मैंने बोला प्रभु पूरी करेगा, कह रहे नहीं होते करेगा, है ना? तुसी की करोगे? मैं कहा मैं प्रार्थना करूंगा। उसको प्रार्थना नहीं चाहिए मेरी, और मैंने प्रार्थना करना, प्रभु अपने बेटे की जरूरत को पूरा कर। मैंने मना किया, दूसरा नंबर निकाला, तीसरा नंबर निकाला, और बाद में बोला सब मतलबी हैं, इन लोगों की मैंने इतनी मदद। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने मांगा ही नहीं। गलती किसकी है? भाई जी की नहीं गलती, परमेश्वर नहीं। कमल सिस्टर किसकी गलती है?
नहीं, आपकी गलती क्यों है? मतलब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने नहीं मांगा परमेश्वर से, ये मेरी गलती। अपनी गलती के लिए परमेश्वर को ब्लेम मत करें। परमेश्वर तो कह रहे हैं मांगो तो दिया जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको शांति चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, चंगाई चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड? कास्ट योर केस, अपनी चिंता को डाल दो मेरे पर। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। आप और मैं नहीं डाल रहे तो परमेश्वर की गलती नहीं है चर्च। परमेश्वर चाहता है आप हम डालने वाले हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार क्या बताया था मैंने कि कुछ नहीं बताया था मैंने, 6:25 से 30। मत्ती 6:25 से 30, पेज नंबर 10 में। बड़े ध्यान से सुनना इन आयतों को। मत्ती 6:25 से 30। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए हाँ। कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, आप चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते, पर ब्लड प्रेशर की गोली जरूर लगा सकते। हम गाड़ी दिल्ली से वापस आ रहे थे, हम बात कर रहे थे मैं और साहिब, इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई बात है। और मैं अपनी उम्र के हिसाब से बोल रहा था कि मतलब मैंने बोल रहा था कि तुम लोगों को टेंशन नहीं होती। खुशी मेरे साथ ही बैठी हुई थी और बोलती पापा टेंशन तो होती। जस्ट सी, मैंने बोला नहीं बेटा वो तो तुम्हारी ऐसी टेंशन है ना कि चलो है ना एग्जाम है, बट टेंशन इज टेंशन। क्यों मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियर स्टूडेंट्स they commit suicide? Pressure, tension, they cannot handle that. माँ बाप का प्रेशर, नीट करना है, नीट करना है, नीट करना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना? प्रेशर कौन है कहता है जो एक घड़ी भी पढ़ा सकता है? हम जरूर कर सकते। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। 30 इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में जोगी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा या क्यों ना देगा? अपनी सारी चिंता अपने साथ बैठने किसी के लिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। आमीन। चर्च,
ये बात मैं आज आपके अंदर बोलना चाहता हूं कि कोई आपकी परवाह करे ना करे, कोई आपके लिए खड़ा हो ना हो, कोई आपसे प्रेम करे ना करे, देयर इज वन, एक है, उसका नाम यीशु मसीह, उसका नाम यीशु मसीह। आपकी चिंता के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी, आपसे इतना प्यार उसने कर लिया कि अपनी जान दे दी। उसने अपनी मोहब्बत को निभाया। अगर अभी यहां पे भूकंप आ जाए ना, तो मैं देखता हूं कौन अपनी बीवी को बचाने के लिए दौड़ता है, दरवाजे सारे खुले हैं, या कौन अपने पति की तरफ देखने के लिए दौड़ता है, क्यों वो सटका नहीं बाजी क्यों? हाँ, वो व्यक्ति कल्ला नहीं होएगा, जो आदमी जो बचा उसके साथ भी कोई होएगा, उसने अपने आप को बचाया। कह रहा बच गए तो वहां मिलेंगे, नहीं वहां तो वो मिलते नहीं। बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकता? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक और आयत पढ़ना, फिलिपियों 4 उसकी 6 और 7। फिलिपियों 4 की 6 और 7। जो यीशु मसीह ने यहां पर वर्ड यूज किया, मेरी मना, वही वर्ड है जो पतरस ने पहला पतरस 5 अध्याय, और वही वर्ड यहां पर पौलुस भी यूज कर रहा है, मेरी मना। वो क्या कह रहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना निवेदन, तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन और विनती के द्वारा, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ हाँ, आगे, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। द मोमेंट, जिस क्षण, हमने पहले देखा कि ये वो चिंताएं हैं जो आपको दूसरी तरफ ले जाती, आपको भटका देती, परंतु जब आप और मैं, हम अपनी सारी चिंता ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रख देंगे, चर्च, वो आपके हृदय और आपको विचारों मसीह यीशु में सुरक्षित, वो भटकने नहीं देगा। फिर आपका जो डिसीजन होएगा वो आपका नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने रख दिया। नाउ द गॉड विल हेल्प यू टू टेक द राइट डिसीजन। अब परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप और मैं, हम सही निर्णय लेने वाले हो। इसलिए पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल, सारी चिंता उस पर डाल दो। So often we try to bear our burden alone. बहुत बार हम अपने बोझ को अकेले उठाना चाहते हैं, but we don't need to. आपको और मुझे जरूरत नहीं है। बोलते हैं चिंता जड़ी है कितने जाके मुक्ति है, चिता दे समान। इसलिए आपको और मुझे, हमें अपनी चिंता को
अपनी परेशानियों को, अपने उन चीजों को जिसे आप और मैं हम संभाल नहीं पा रहे, इट इज बेटर टू गिव गॉड, परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना ना। तीसरी चीज, पहली बात हो, दूसरी बात, पहली बात वो कहता है कि चिंताएं, दूसरी बात वो क्या बोलता है, डाल दो। बोल रहा है इट सेज कास्टिंग योर केयर अपॉन हिम। इट इज नॉट अ जेंटल हैंडओवर, इट इज अ डेलिब्रेट एक्शन। ये एक हैंडओवर नहीं है। आज चिंता है तेरा बोझ डबल साथ तेरा ज्यादा नहीं क्या। अब ये मेरी चिंताओं का डब्बा है, ठीक है, ये मेरी चिंता का डब्बा है, चल नहीं रहा भैया, है ना, अगले हफ्ते तक चलाना है इसको। अब ये क्या है, इट इज नॉट जस्ट हैंड ओवर, क्या फाड़ा या तैला या है ना, ये आ तेरा प्राण तू सांप, आ तेरा प्राण तू सांप, मैं चले। आप समझ रहे हैं? इट इज नॉट जस्ट हैंड ओवर। ओ नहीं 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 यार, ओ नहीं नहीं मैं करना ना, ये तेरा है, ये तेरा है भैया, अब तुम्हें संभालना इसे। आप बने आप, थैंक यू। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे हाथ क्या है, अब मेरे हाथ क्या है, अब वो जो बोझ मेरे पास था वो कहां है, वो डाल दिया, डाल देना है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपके ये हाथ खाली हुए कि नहीं हुए? आपके ये हाथ खाली होने हैं चर्च। आपको और मुझे परमेश्वर के ऊपर इस बोझ को डाल देना है। और भी है, और भी है, और भी है। यस, आई हैव मोर, आई हैव मोर। रखो यहाँ पे, रखो 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 रखो, है ना। मेरे पास फिर आ गया बोझ, मेरे पास अब उससे भी ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, उससे ज्यादा कम ही आ गया ना, उससे ज्यादा। इट्स ओके, मैं फिर परमेश्वर के पास जा सकता हूं और अपना बोझ परमेश्वर पर लाद सकता हूं, और मेरे हाथ फिर हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में ये होना है चर्च। आपको और मुझे हमारे हाथ बोझ से भरे हुए नहीं होने हैं। हमारे हाथ आराधना में उठने के लिए, हमारे हाथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए हैं। आपके और मेरे हाथ, आपके और मेरा मन ये इस चिंता के लिए नहीं है ना कि क्या करेंगे, लेकिन आपका और मेरा दिल इसलिए है कि यीशु मसीह इस दिल में रह सके। और जब यीशु मसीह यहाँ रहेगा तब चिंता नहीं रहेगी, तब परेशानी नहीं रहेगी। वो बोलता है डाल दो, पकड़ाने की बात नहीं कर रहा। जा फड़ाया, हम वापस आए थे, उन्हें ले आई नहीं, इतना कितना नहीं ले आया। आप और मैं, हमें डालना, हमें उंडेल देना, अच्छा है ना, उसके आगे रख देना कि आप मैनू नहीं पता तुझे कितना करना है, की करना है, मैं तुहानू देता प्रभु। प्रभु मैंने तुझे
ये बोझ दे दिया है, अब मुझे नहीं पता हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, आप कैसे इसे संभालेंगे, आप इस मेरी प्रॉब्लम का क्या करेंगे, कैसे इसका निकास निकालेंगे, कैसे इसका मार्ग बनाएंगे। मैंने आपको दे दी है और आप इसका आप देखिए क्या करना है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए वैसे ही मार्ग निकालेगा। आपको और मुझे लाल समुंदर दिखता होगा, लेकिन परमेश्वर को उसमें से रास्ता दिखता है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा, मैं फिर कहूंगा कि मूसा को और इजराइलियों को क्या दिख रहा है, और परमेश्वर को क्या दिख रहा है, उसमें से रास्ता। वो भी चिकनी वाला नहीं, चिकनी समझते है ना, कीचड़, ओ पानी वाला, ओहो यार यहां से कैसे निकलेंगे, ओहो तो बहुत गारा ही गारा। वो समुंदर था, बारिश नहीं हुई थी और वो हमेशा से वैसे ही था। आप सोच सकते हो जमीन कैसी होगी। माय डियर चर्च, वहां मार्बल नहीं लगा हुआ था, समुद्र के नीचे मार्बल नहीं था, वो चीकड़ी थी, वो गारा था। लेकिन बाइबल में लिखा है एक पुरवाई परमेश्वर ने चलाई और सब कुछ क्लीन अप किया, और बाइबल में ऐसे लिखा है इजराइली सूखे उसमें से निकल गए। आमीन। व्हेन जब मूसा ने कहा प्रभु पीछे मेरे फिरौन है और उसकी सेना है, आगे ये लाल समुंदर, परमेश्वर कहता रहेगी आई डोंट सी एनी समुंदर, मुझे समुंदर नहीं दिख रहा, ये लाठी जो तेरे हाथ में है इसे करते जरा एक बार इधर को। और बाइबल लिखा है समुंदर दो, आपको डालना पड़ेगा, आपको अपना बोझ परमेश्वर पर डालना पड़ेगा। आप बीमारी के बोझ से दबे हुए, आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। लॉर्ड आई डोंट नो, डॉक्टर बोलता है ऐसा, बाइबल बोलती है ऐसे, सो मैंने डॉक्टर की बात ना मानकर बाइबल की बात को मानकर आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया, नाउ यू टेक केयर। बाइबल में ऐसे लिखा है प्रभु जी आपने अंधे को चंगा कर दिया, आपने मुर्दे को जला दिया, ना मैं अंधा हूं और ना मैं मुर्दा हूं। आमीन। आमीन। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है, अंधा देख नहीं सकता और मुर्दा प्रभु अगर आप उनके लिए कर सकते हैं तो ये बीमारी मैं आप पर लाता हूं, मैं आप पर छोड़। बाइबल में लिखा है उसे तुम आज उसे, आपके पापा को आपकी चिंता है नहीं है, मुझे नहीं पता। आपकी मम्मा को आपकी चिंता है नहीं है, मुझे नहीं पता। आपका पति आपकी चिंता करता है नहीं करता है, मुझे नहीं पता। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके डियर वंस, आपके फ्रेंड्स करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो। आपका पास्टर आपकी चिंता करता है नहीं करता है, आई डोंट नो। वन थिंग आई डू नो, एक बात मैं पक्की जानता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरी दोनों की चिंता करता है। खास पढ़िए साम 55:22। भजन संहिता 55 की 22, पेज नंबर 693 पुराने नियम में। भजन संहिता 55 की 22। अपना बोझ
यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन आमीन आमीन। देखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। He shall sustain you. ब्लेसिंग के बाइबल में ऐसे लिखा है ना, He shall sustain you. सस्टेन करना, आओ, यस, He shall sustain thee. वो तुम्हें संभालेगा, सस्टेन करेगा। सस्टेन संभालना होता है, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वर्ड है संभालना। बनाए रखेगा प्रभु, आप संभाल कर बनाए रखेगा। क्या लिखा है? He shall never suffer the righteous to be moved. हिंदी में कैसे लिखा है? वह धर्मी को कभी भी टलने ना दे। आज भजन साहित्य उसमें 91 में लिखा हुआ है कि तेरे एक तरफ 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे टलने खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। आमीन। मेरा मददगार खुदा। दूसरा इतिहास 20 की बात, इंग्लिश वाले क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 20 की बात। दूसरा इतिहास 20 की बात। ये फरियाद है राजा यहोशापात की, ठीक है? यस भावना, ऑल ओके? दूसरा इतिहास 20 की 12, पेज नंबर 542। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? अब देखें, यहोशापात घिरा हुआ है। पहली आयत पढ़ना है जी। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए, देखें, 3 सेनाएं एक साथ हैं, मोआबी, अमोनी और मुनी, एमनाइट्स। इन तीनों ने क्या किया है? यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात पर चढ़ाई की। अब सोचे, आपके 3 दुश्मन और बड़े दुश्मन, एक साथ आप पे हमला बोले तो हो जाएगी टाइम फिस? नहीं हो जाएगी। परंतु यहां पर क्या लिखा है? 12 आयत में क्या लिखा है? हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू इनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी
हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने, ये लाइन बहुत जरूरी है, यहां से कहता है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमारा तो बस नहीं चल रहा, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमीन आमीन। आमीन। आजो क्या आजो, बहुत जगह है ना, यू कैन सिट एनीवेयर, ये पक्के तले भी जगह है ये, अरे अपने भाई गोल्डी के नाल, यस क्या यू नो, अपनी चिंता को अपने सामने रखे सारे। नन्नू तेरे को चिंता है शादी में छोड़ के, तो वो तो तेरे पापा को है, तेरे को नहीं है उसकी। अपनी चिंता को अपने सामने रखे, चल सारे रखें अपनी चिंता को अपने सामने रखें। यू कैन क्लोज योर आइज और आप अपनी आंखों को बंद करके वो परेशानी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, यस मेरे साथ कहें, इसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभु आज हमारी आंखें तेरी ओर लगी। और यू नो व्हाट, आगे जाके पढ़ेंगे तो वो कहाँ लिखा है, द बेटर बिलोंग्स टू द लॉर्ड, 16 के वर्ष बताना, वर्ष 15 आयत पढ़िए। तब का कहने लगा, तब जब उसने कहा कि मेरी आंखें प्रभु जी तेरी ओर लगी। हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान किधर है? अमोनियों पर, मोआबियों पर और एमोनाइट्स पर। आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान है आपकी चिंता पर। आप इधर ध्यान दो, लिसन, इधर ध्यान दो। मेरी टाइम हम चर्च में जाकर बोलते हैं लिसन, सुनो, इधर ध्यान दो। कहां ध्यान दो? परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, The battle is not yours, ये युद्ध आपका नहीं है। जिस युद्ध को आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस युद्ध में आप हार की कगार पे खड़े हैं, ये युद्ध आपका है ही नहीं। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, युद्ध मेरा, ये बैटल मेरा, ये युद्ध मेरा। आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा। तुझे लड़ना ना होगा, तुझे केवल जाना है और देखना है कि जय कैसे आती है। आप इस चिंता से परेशान, इस चिंता से कह रहे हैं ठंडी हो। आमीन। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें। क्यों? वाई? बिकॉज ही केयर्स, क्योंकि इसे आपकी चिंता है ना, फॉर ही केयर्स। तीसरी और आखिरी बात, वाई डू वी नीड टू, हमें हमारी चिंताओं को उस पर क्यों लादना है? क्योंकि उसको हमारी चिंता
वी आर नॉट गोइंग टू रीड, आई विल जस्ट से। यशायाह नबी की पुस्तक 46:4 में ऐसे लिखा है, तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हारे बाल पकने तक ये कभी इनको कलर कर लिया करो ना थोड़ा बहुत। बाइबल में लिखा है तुम्हारे बाल पकने तक, ग्रे हेयर्स। Even to your old age and gray hair, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. बाइबल लिखा कि तेरे बाल पकने तक मैं तुझे लिए फिरूंगा। आमीन, आमीन। कल हम आंटी के पास गए तो आंटी ने एक बात बोली, और आंटी ने ऐसे बोला, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुम ये गवाही देना। पर मैं आज आपको तो बोलती थी, रात को मैं सोती हूँ बहुत बार, वो जब मेरी नींद खुलती है ना एकदम से, मैंने अपने बेड के चारों तरफ कुछ सफेद फरिश्तों को देखा, और कहते जैसे मेरी नींद ऐसे आंख खुलती है और मुझे कुछ समझ आता है, वो एकदम से गायब हो गई, एकदम से गायब हो। तो हमने सोचा कि बुजुर्गी है कि शायद प्लेखा पड़ गया। वो बोलती नहीं, प्लेखा नहीं है, एवरी डे जब रात को मेरी नींद, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है बाल पकने तक मैं तुम्हें, है ना। वो इतने बड़े घर में अकेली रहती है। मुझे लगता है यहाँ पे कितने जवान हैं, वो नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते। उनको दूसरे कमरे में रात को जाने में डर लगता है। कितनी एज आंटी? 87 years old लेडी, ठीक से चल नहीं पाती। मेनी टाइम वो गिर गई रात को। पर वो बोलती है जब मेरी नींद होती है, मैंने कई बार सफेद फरिश्ते मेरे बेड के चारों। आमीन। फिर किस बात की चिंता है, फिर किस बात का डर है? होता है मैं ये यहोवा सेनाओं का यहोवा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। देखो जगत के अंत तक, मत्ती रचित समाचार में लिखा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें अपनी चिंता को उस पर लादने की जरूरत है, और कोई रीजन नहीं। इसलिए रोमियो 8:32 में लिखा है कि जिसने अपने पुत्र को भी ना छोड़ा ना, उसने हमारी खातिर वो सब कुछ को क्यों करना पूरा करेगा। यह सामने आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको चिंता है, God is there to take care of you। आप करके देखिए, आप अपनी चिंता को परमेश्वर पर लाद के देखिए, दे के वापस नहीं लेना। जैसे मैं बोल रहा था, यहां पे कर रहा था, दे के वापस मेरे हाथ फ्री। नाउ गॉड यू टेक केयर। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे। चर्च हम लोग
परमेश्वर पर अपनी चिंताओं को लादने वाले, क्योंकि उसे आपकी चिंता है, क्योंकि उसे आपकी चिंता किसी को है नहीं है। कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए तैयार बैठा क्या है? बाइबल में लिखा है वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, जो कोई दरवाजा खोलेगा वो अंदर आएगा। अगर आज आप अपनी चिंता उस पर लादने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, वो आपकी चिंताओं को अपने ऊपर लेगा और आपको आजादी देगा और आपके लिए मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु आपकी और मेरी मदद करें। हम परमेश्वर के आत्मा के प्रति सेंसिटिव होने वाले, संवेदनशील होने वाले और अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को यहोवा पर लाद दें। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस अच्छे वचन के लिए, जो हमें सिखाता है, हमें बताता है और चिताता है कि अपनी सारी उस पर डाल, क्योंकि से तुम्हारी चिंता। प्रभु मदद करें, help us Lord, that we may release our burdens, ताकि हम अपने इस बोझ को रिलीज कर सकें और जाने प्रभु आप विश्वास योग्य और धर्मी बना। तो ये वचन हमें से हर एक के जीवन में काम करे, मदद करना सिखाए। थैंक यू यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।